नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मनीष कुमार पांडे आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं पियाजे का विकासात्मक अधिगम का सिद्धांत। सी टेट, यूपी टेट, रीट आदि परीक्षाओं के पाठ्यक्रम के संदर्भ में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत वीडियो सीरीज का क्रमशः शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में पियाजे के संज्ञानात्मक विकास अथवा विकासात्मक अधिगम संबंधी प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे ही जाते हैं। इसलिए इसकी अवधारणा को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आज का विषय है पियाजे का विकासात्मक अधिगम का सिद्धांत। विकासात्मक अधिगम या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे का जन्म 1896 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का व्यावहारिक विश्लेषण मनोविज्ञान के क्षेत्र में जीन पियाजे का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इनकी रचनाओं में द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड और द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस आदि अधिक प्रसिद्ध हैं। प्रायः यह हम देखते हैं कि विभिन्न आयु के बच्चे एक ही प्रश्न का भिन्न भिन्न उत्तर देते हैं, क्योंकि इन प्रश्नों को समझने के बच्चों के अपने अपने तर्क होते हैं एवं उनकी अपनी भिन्न भिन्न बौद्धिक क्षमताएं होती हैं। इसलिए उनका उत्तर भी भिन्न भिन्न होता है और यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि बच्चों में आयु के साथ साथ उनकी मानसिक क्षमताएं एवं प्रक्रियाएं विकसित होती रहती हैं, जिसे हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। प्रत्येक अवस्था में यह प्रक्रिया बदलती है और परिमार्जित होती रहती है। पियाजे के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होने वाले चिंतन के विकास की प्रक्रिया को अच्छी तरह समझना था। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में पियाजे ने स्कीमा को मुख्य आधार माना है। इसलिए पियाजे के संज्ञानात्मक अधिगम अथवा विकासात्मक अधिगम की प्रक्रिया को समझने से पहले हमें स्कीमा के बारे में जानना होगा कि ये स्कीमा क्या है। आइए जानते हैं स्कीमा के बारे में। यह मानसिक या काल्पनिक रेखा चित्र है। यह हमारे मस्तिष्क में काल्पनिक चित्र या नक्शा के रूप में संचित होता जाता है। जब हम किसी वस्तु को पहली बार देखते हैं या उसके बारे में सुनते हैं और उससे हमारे मस्तिष्क में जो छवि बनती है, उस छवि या अवधारणा को हम स्कीमा कहते हैं। इस प्रकार पियाजे ने स्कीमा द्वारा संज्ञानात्मक विकास या सीखने की प्रक्रिया को परिभाषित करने के क्रम में बताया कि बालक वातावरण के तत्वों का प्रत्यक्षीकरण करता है, अर्थात पहचानता है, प्रतीकों की सहायता से उन्हें समझने की कोशिश करता है तथा संबंधित विषय वस्तु के बारे में अमूर्त या काल्पनिक चिंतन करता है। जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के क्रम में यह पाया गया कि बालक द्वारा अर्जित ज्ञान का स्वरूप बालक की प्रत्येक अवस्था में परिमार्जित होता रहता है। चूँकि बालक के संज्ञान का विकास विभिन्न अवस्थाओं से होते हुए गुजरता है, इसलिए इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। पियाजे के अनुसार व्यक्ति में समझ का विकास आत्मसातीकरण तथा समायोजन की प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है। इसमें व्यक्ति द्वारा नए अनुभवों की समझ बनाना आत्मसातीकरण कहलाता है। जैसे कोई बालक पहली बार गाय को देखता है और उसे बताया जाता है कि यह गाय है, तो वह बाद में किसी दूसरे चौपाए जानवर को देखकर भी उसे गाय ही पुकारता है। पियाजे ने इसे आत्मसातीकरण की प्रक्रिया बताया। इसमें नई स्कीमा का निर्माण नहीं होता, बल्कि पूर्व की स्कीमा में ही नई सूचना समाहित कर ली जाती है। परंतु जब बालक को यह पता चलने लगता है
कि गाय और किसी दूसरे चौपाए जानवर जैसे भैंस, घोड़ा आदि में अंतर होता है, तो उसके पूर्व की स्कीमा में संशोधन होने लगता है, जिसे पियाजे ने समायोजन कहा है। इस प्रकार पियाजे के अनुसार बालक आत्मसातीकरण एवं समायोजन की प्रक्रिया द्वारा नए तथ्यों के बारे में अपनी समझ का विकास करते हैं। पियाजे ने इस संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया को 4 मुख्य अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है। पहला, संवेदी प्रेरक अवस्था। दूसरा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आइए अब जानते हैं इन अवस्थाओं के बारे में। पहला, संवेदी प्रेरक अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था की शुरुआत में शिशु को स्वयं तथा बाहरी दुनिया के बीच अंतर का अनुभव नहीं होता है, परंतु 8वें महीने के आसपास शिशु यह जानने लगता है कि उसके आसपास दिखने वाली वस्तुएं एवं लोग उससे भिन्न हैं। इस अवस्था में शिशु अपने वातावरण से अंतःक्रिया करने की कोशिश करता है तथा अनायास हाथ पांव चलाता रहता है, जिससे पास रखी वस्तुएं यदि हिल जाए तो यह क्रिया शिशु बार बार दोहराता है और यह सीख जाता है कि उसकी क्रिया से आसपास की चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। विकास की इस प्रक्रिया में 2 वर्ष तक की अवस्था में आते आते शिशु अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करने के लिए शब्दों, प्रतीकों अथवा क्रियाओं का प्रयोग करना सीख जाते हैं। 2 वर्ष की आयु पूरी होते होते शिशु में सांकेतिक विचार, सिंबॉलिक थॉट का विकास प्रारंभ हो जाता है। पियाजे ने इसे बौद्धिक क्रियाओं का पहला और महत्वपूर्ण स्तर माना है। दूसरे स्तर के बारे में जानते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बच्चों में प्रतीक बनाने या प्रयोग करने की क्षमता का विकास हो जाता है। इस अवस्था में बच्चे अपने मन में तर्क करना प्रारंभ कर देते हैं। इस अवस्था में बच्चों का चिंतन आत्मकेंद्रित होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की भाषाई क्षमता का बहुत ही तीव्र विकास होता है, जो बच्चों की मानसिक विकास का एक आधार भी है। अब जानते हैं तीसरा यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यह अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था के अंतर्गत बच्चों में विचार एवं तर्क करने की क्षमता में पूर्व की अपेक्षा अधिक विकास हो जाता है, परंतु विचार एवं तर्क का विषय प्रत्यक्ष विषय वस्तु तक सीमित रहता है। विचारों का आधार प्रत्यक्ष या मूर्त होने के कारण यह अवस्था मूर्त संक्रियात्मक कही गई है। इस अवस्था में आकार, प्रकार, रंग, परिमाण आदि के आधार पर बच्चों में वर्गीकरण की योग्यता का विकास हो जाता है। अब जानते हैं चौथा यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के बारे में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह अवस्था 11 वर्ष एवं उससे अधिक की होती है। इस अवस्था के अंतर्गत बच्चों में अमूर्त चिंतन की क्षमता एवं तर्क व वैज्ञानिक सोच का विकास होने लगता है। इस अवस्था में मूर्त चिंतन की अपेक्षा आंतरिक एवं अमूर्त चिंतन की क्षमता का विकास हो जाता है। साथ ही साथ तर्क शक्ति का भी विकास हो जाता है, जिसके फलस्वरूप बच्चे स्वतः किसी परिदृश्य या परिकल्पनाओं के आधार पर नियम बनाने में सक्षम हो जाते हैं। इस प्रकार किसी समस्या का संभावित हल निकाल लेना औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का
परिचायक है। इस प्रकार व्यक्ति का विकास उपर्युक्त 4 महत्वपूर्ण अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इस विकास की प्रक्रिया में प्रत्येक अवस्था दूसरी अवस्था के लिए सहायता करती है। बच्चों के क्रमिक संज्ञान एवं विकास के अध्ययन के कारण इसे संज्ञानात्मक विकास की अवस्था या विकासात्मक विकास की अवस्था भी कहा जाता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास एवं अधिगम के सिद्धांत का निष्कर्ष यह है कि बालक विभिन्न अवस्थाओं में आत्मसातीकरण एवं समायोजन द्वारा अपनी स्कीमा का निर्माण करते हैं एवं उसका संशोधन करते हुए अधिगम अर्जित करते हैं। पियाजे का यह विकासात्मक अधिगम का सिद्धांत, यह विषय आपको कैसा लगा, हमें कमेंट के जरिए फीडबैक अवश्य दें। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस प्रकार के महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।